दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की कड़ी में और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, विशेष रूप से प्रैक्टिस की कड़ी में आज हम फिर एक नई कहानी को लाते हैं और एक नई कहानी के माध्यम से अपनी वोकैबुलरी को भी बढ़ाएंगे, अपने सेंटेंस को समझने के पावर को भी बढ़ाएंगे और अपनी स्पीकिंग अर्थात फ्लुएंसी को भी बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें मैंने जो कहानी दिया है, कहानी का नाम है द टूल्स फॉर सक्सेस। कामयाबी के कौन कौन से टूल्स हैं। हालांकि इसका मैंने कहानी नाम लिखा है, ये कहानी नहीं है, ये एक मोटिवेशनल बात है कि हाउ वी कैन गेट सक्सेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ वी कैन गेट सक्सेस। तो इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है लेबर, ऑनेस्टी एंड स्किल कैन बी द टूल ऑफ सक्सेस। ये तीन चीज़ें होती हैं, लेबर है, ऑनेस्टी है और स्किल है। ये तीन चीज़ें होती हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत साफ तरीके से इसमें है कि ये तीन चीज़ें आपको हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। एक तो होगा लेबर, दूसरी होगी ऑनेस्टी और तीसरी होगा स्किल। ये तीन चीज़ें हमेशा आपको ऊंचाई पर लेके जाती हैं। इन तीन चीज़ों के माध्यम से आप सदैव एक महत्वपूर्ण आदमी बन सकते हैं समाज में। तो इसी चीज पर हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले देख लीजिए, सक्सेस डज नॉट कम्स ओवरनाइट, कि कामयाबी जो है ना एक रात में नहीं आती है, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती है। तो यहां पे सक्सेस जो है, मैंने कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात होती है कि सब्जेक्ट ग्रीन से होगा, वर्ब और लिंकिंग वर्ब रेड से होगा, ऑब्जेक्ट होगा वो डार्क ब्लू से होगा, फ्रेज जो होगा ये जो है ग्रे से होगा और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये लाइट ब्लू से होगा, ऑब्जेक्ट पर्पल कलर से होगा और क्लास जो होगा, क्लास में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो ग्रीन से होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो जो वर्ब होगा वो रेड से होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो जो अपना कलर होगा वो उस कलर में होगा। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि सक्सेस डज नॉट कम्स ओवरनाइट। बड़े आराम से इसको देखिए कि कामयाबी जो है ना एक रात में नहीं आती है। और इसमें जो हम सीख सबसे पहले मिलती है हमको, ये सक्सेस जो है ये नाउन है और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। डज नॉट कम, ये आती नहीं ओवरनाइट, ये एडवर्बियल फ्रेज है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये एक रात में नहीं आती है। ये करते क्या है, इट इज बिल्ट। देखिए ये लिंकिंग वर्ब है, ये इट इज बिल्ट स्टेप बाय स्टेप, ये बनाई जाती है बाई एंड बाई, धीरे धीरे इसे बनाया जाता है और ये एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट यहां पर है। ये एडवर्ब फ्रेज है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगला सेंटेंस हमारे पास आता है जो वो आता है लेबर, ऑनेस्टी एंड स्किल। ये तीन जो है, ये तीनों लेबर, ऑनेस्टी एंड स्किल, ये दोनों नाउन है और यहां सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। और ये लिंकिंग वर्ब है, ये आर होते हैं, क्या होते हैं, द थ्री स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सक्सेस। ये कामयाबी के तीन महत्वपूर्ण सबसे मजबूत पिलर होते हैं। तीन चीजें, लेबर है, ऑनेस्टी है एंड स्किल है। तो लेबर, ऑनेस्टी एंड स्किल ये सब्जेक्ट है और लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखते हैं, लेबर गिव्स। लेबर क्या करते हैं, लेबर गिव्स अ स्ट्रेंथ। जो लेबर होती है मतलब हार्ड वर्क जो होता है वो क्या करता है, हमें क्या देता है, लेबर गिव्स स्ट्रेंथ, हमें शक्ति देता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेबर से हमको मजबूती मिलती है, शक्ति मिलती है। हार्ड वर्क पुशेस अस फॉरवर्ड, और मेहनत जो होती है ना वो क्या करती है, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम जो होता है, हार्ड वर्क के माने यहां पे परिश्रम के, पुशेस अस फॉरवर्ड, ये हमें आगे बढ़ा देता है। इट टीचेस अस पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। ये जो चीजें जो होती है ना ये हमें क्या करती हैं, इसमें भी देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ाते वक्त ये मेरे दिमाग में आ जाती है कि मैं कभी कभी बात तो हम लोग, मैं लैंग्वेज ही कर रहा हूं कि मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं उसके मोटिवेशन पे चला जाता हूं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी इट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और टीचर्स वर्ब है और एस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक चीज आज मैंने और आपको बता दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो या यूं कह लीजिए कि ये जो है पार्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। आगे देखिए, नो ग्रेट मैन अचीव, कोई भी महान अचीवमेंट, नो ग्रेट अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट जो होता है अर्थात जो प्राप्ति होती है, जो हम सक्सेस पाते हैं, वो ऐसे नहीं मिलता है, वो ऐसे ही नहीं मिलता है। इज पॉसिबल विदाउट एफर्ट, कहता है जो है महानता जो है ना, हम ऐसे ही नहीं पा सकते हैं। पॉसिबल विदाउट एफर्ट, हम लोग बिना मेहनत के जो है कामयाबी नहीं पा सकते हैं। तो महानता हमें जो है बिना मेहनत के नहीं मिलती है। पॉसिबल विदाउट एफर्ट, हमें कोशिश करना चाहिए। ये देखिए, ये लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये थोड़ा सा छूट गया है। आगे देखते हैं, अ फार्मर वर्स। अब देखिए कौन कौन लोगों की बात कर रहा है। अ फार्मर, यहां पे सब्जेक्ट कितना काम कर रहा है, वर्स, ये वर्ब है। इन द सन, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है लेकिन यहां छूट गया है ये इन द सन। फार्मर जो है धूप में मेहनत करता है। आगे, ए स्टूडेंट स्टडीड लेट एट नाइट, और स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है, वर्ब स्टडीज है, लेट एट नाइट ये एडवर्बियल फ्रेज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, स्टडीज, और स्टूडेंट जो होता है रात तक, देर रात तक अध्ययन करता है। सोल्जर प्रोटेक्ट्स, ये जो सोल्जर है, ये देखिए सब्जेक्ट है। सोल्जर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स, सुरक्षा करते हैं, बचाते हैं द नेशन, नेशन को। ये देखिए इसमें तीन लोगों की बात कर रहा है। एवरी सक्सेस स्टोरी, अब यहां पे ये भी देखिए एवरी सक्सेस स्टोरी, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। हैज हार्ड वर्क बिहाइंड इट, हमें जितनी काम, ये सबसे पहले इसको जो है देख लेते हैं लैंग्वेज के हिसाब से। एवरी सक्सेस स्टोरी ये सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, और हार्ड वर्क बिहाइंड इट ये जो है, ये तो है प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरीके से। तो हर जो कामयाबी है वो क्या करती है, हर जो कामयाबी की कहानी है उसमें आपको मिलेगा कि किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि देखिए, फिर मैं मोटिवेशनल पे चला जा रहा हूं, सोशल पे चला जा रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि कामयाबी आप कामयाब करें, आप मेहनत करें तो आप ही को कामयाबी मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि कामयाबी जो है ना, मेहनत कोई और किए रहता है, सिस्टम कोई और बनाए रहता है, और उसकी कामयाबी और उसका फायदा कोई और पा जाता है। तो वो चाहे आपका फ्रेंड होगा, चाहे आपके बच्चे होंगे, चाहे कोई और होगा। तो ये चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट माने रखती हैं। तो यहां पे मैं ये बात बताना चाह रहा था। आगे देखिए, ऑनेस्टी बिल्ड, अब फिर आगे देखिए ये आता ऑनेस्टी बिल्ड ट्रस्ट है। बात आई थी ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी जो है सब्जेक्ट है, बिल्ड जो है वर्ब है, और ट्रस्ट ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑनेस्टी ट्रस्ट पैदा करती है। ट्रूथ इज द, और सच्चाई जो है, इज ये लिंकिंग वर्ब है, द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, सच्चाई जो है ये सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, और द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस ये जो है ना कामयाबी की बुनियाद रखती है। सच्चाई कामयाबी की बुनियाद रखती है। अ बिजनेसमैन हु इज ऑनेस्ट, जो एक बिजनेसमैन जो होता है ना, अ बिजनेसमैन, ये पूरा ये सब्जेक्ट देखिए यहां पे ऊपर मैंने बताया है कि क्लॉज में, क्लॉज क्या होता है, ये क्लॉज देखिए अंडरलाइन होता है, और इसमें इसको मैंने डिफरेंट कलर दिया था। इसमें देखिए ग्रीन भी है, रेड भी है, और लाइट ब्लू है, और डार्क ब्लू है, अर्थात इसमें सारी चीजें आती हैं। तो यही चीज यहां पे है जो आपको दिखाई दे रहा है। अ बिजनेसमैन हु इज ऑनेस्ट, ये एक क्लास है, हु इज ऑनेस्ट अर्न्स रिस्पेक्ट। तो यहां पे दो पार्ट है, जैसे देखिए हु इज ऑनेस्ट, तो यहां पे दूसरा क्लास यहां पे आ जाता है, यहां पे दूसरी क्लास आता है बिजनेसमैन अर्न्स। ये देखिए थोड़ा सा मैं एक यूज किया हूं यहां कि ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट है ना अ बिजनेसमैन, यही ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाता है। अर्न्स रिस्पेक्ट, ये दो पार्ट हैं। अ बिजनेसमैन हु इज ऑनेस्ट, ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जो बिजनेसमैन ईमानदार होते हैं, वो बिजनेसमैन वो क्या करते हैं, अर्न्स रिस्पेक्ट, उन्हें जो है सम्मान मिलता है, उन्हें
सम्मान मिलता है। अर्न्स के माने होता है कमाना, यहां पे मिलना को मैं बता रहा हूं। तो ये यहां पे ये सब्जेक्ट यहां पे हिडन था, मैंने इसको लाइट में कर दिया है ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। अर्न्स रिस्पेक्ट। दूसरा सेंटेंस आता अ लीडर हु इज ट्रूथफुल। देखिए फिर उसके बाद अ लीडर, एक जो लीडर होता है हु इज ट्रूथफुल, ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इज लिंकिंग वर्ब है और ट्रूथफुल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। विंस हार्ट्स, वो लीडर, फिर यहां पे देखिए वही मैंने काम किया है। वो लीडर जो होता है ना, विंस हार्ट, वो लोगों के दिलों को जीत लेता है। ऐसा लीडर जो मेहनत करता है, जो सच्चा होता है, वो लोगों के दिलों को जीत लेता है। लाइज एंड शॉर्टकट्स में गिव टेम्पोरेरी गेन्स। अब देखिए यहां पे फिर कह रहा है लाइज एंड शॉर्टकट। बहुत से लोग शॉर्टकट को अपनाते हैं, तो ये शॉर्टकट और लाइज, लाइज मीन्स झूठ, झूठ और शॉर्टकट अगर आप अपनाते हैं तो मैं गिव यू टेम्पोरेरी गेन। अगर आप झूठ और शॉर्टकट अपनाते हैं तो ये आपको टेम्पोरेरी फायदा तो दे देंगे, लेकिन फिर बाद में ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। बट ओनली ऑनेस्टी, फिर यहां पे सब्जेक्ट है लीड्स टू लास्टिंग सक्सेस। ये हमेशा की कामयाबी देता है, लेकिन ईमानदारी जो है, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो हमेशा कामयाब रहेंगे। तो ऑनेस्टी, ओनली ऑनेस्टी लीड्स टू लास्टिंग सक्सेस। तो इसमें ऑनेस्टी जो है सब्जेक्ट है, लीड्स वर्ब है, टू लास्टिंग सक्सेस ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आगे देखिए चलते हैं। स्किल ब्रिंग्स एक्सीलेंस। स्किल जो होती है ना, वो सुंदरता लाती है, अर्थात आपके अंदर जो है स्किल है, कोई चीज का हुनर है, तो वो आपके अंदर जो है एक्सीलेंस लाती है, सुंदरता लाती है। नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ। केवल नॉलेज इनफ नहीं है, नॉलेज के साथ साथ स्किल का भी होना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी है लेकिन वो कामयाब नहीं होता है, तो उसके पास स्किल होना चाहिए। आज स्किल मैन की बहुत ज्यादा मांग है। जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं वो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि वो कह देती हैं कि भाई हमें आपकी के ये सर्टिफिकेट्स क्या लेना देना, हमें आपके इस सर्टिफिकेट्स क्या लेना देना। आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी स्किल बताइए, आपके पास हुनर क्या है, आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ। नॉलेज जो अकेला होता है वो काफी नहीं है, बल्कि आदमी के साथ स्किल होना चाहिए। एन आर्टिस्ट क्रिएट्स, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, पूरा ये यहां तक थ्रू टैलेंट। अब देखिए आर्टिस्ट जो होता है वो क्रिएट करता है ब्यूटी, सुंदरता पैदा करता है थ्रू टैलेंट। वो अपने टैलेंट के साथ उसके अंदर सुंदरता पैदा करता है। अ स्किल्ड वर्कर, जो स्किल्ड वर्कर होता है वो क्या करता है, नेवर फियर्स, ये एडवर्ब है, ये नेवर फियर्स, वो कभी नहीं डरता है, अरे सॉरी फेल्योर, वो कभी फेल्योर नहीं होता है। तो स्किल वर्कर जो होता है वो नाकामी से नहीं डरता है, नाकामी से नहीं डरता है अपना, वो अर्थात वो फेल्योरनेस से नहीं डरता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। स्किल मेक्स ड्रीम्स कम ट्रू। देखिए ये यहां पे फिर मैं इसको ब्लू करना भूल गया हूं। स्किल जो है ना मेक्स ड्रीम्स कम ट्रू। स्किल जो होती है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि स्किल जो है इंसान को हमेशा क्या करती है, ड्रीम्स कम ट्रू, उनके जो है ड्रीम्स जो होते हैं, जो स्वप्न होते हैं, उन्हें पूरा करता है। कम ट्रू के माने पूरा करना के यहां पे है। When these three come together, जब ये तीन एक साथ हो जाते हैं, सक्सेस। देखिए इसमें when these three, ये सब्जेक्ट है, कम वर्ब है, टुगेदर ये एडवर्ब है, और ये कहता है सक्सेस इज सर्टेन। तो सक्सेस जो है सर्टेन हो जाती है, ये सब्जेक्ट है, ये दूसरा पार्ट है इसका, ये एक क्लास है और दूसरी क्लास ये है, ठीक ना। सक्सेस इज सर्टेन, तो कामयाबी बिल्कुल निश्चित है। लेबर गिव्स एफर्ट, लेबर क्या करता है, गिव्स एफर्ट। लेबर जो है सब्जेक्ट है, गिव्स देता है, एफर्ट माने आपको कोशिश करना देता है। ऑनेस्टी गिव्स ट्रस्ट, ऑनेस्टी आपको विश्वास देती है। एंड स्किल गिव्स परफेक्शन, और स्किल आपको पूर्णता देती है।
आगे देखिए टुगेदर, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। एडवर्ब को मैंने कोई कलर नहीं दिया है। दे ओपन द डोर, और ये जब साथ हो जाते हैं तो दे सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है, द डोर टू अ ब्राइट फ्यूचर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो दे ओपन, यानी कि ये तीन चीजें हैं, ऑनेस्टी है, ट्रस्ट है, और लेबर है, ऑनेस्टी है और स्किल है। ये तीन चीजें, दे ओपन द डोर टू ब्राइट फ्यूचर, ये ब्राइट फ्यूचर के लिए का ये आपके लिए दरवाजा खोल देते हैं। आगे देखिए, सक्सेस इज नॉट लक, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सक्सेस इज नॉट लक, लोग कामयाबी को ही ये अपनी किस्मत समझते हैं, लेकिन सक्सेस जो है ये लक नहीं है। तो ये सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है। यहां पे देखिए लिंकिंग वर्ब लिखना मैं भूल गया हूं। नॉट लक, ये लक नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक ना। इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, ये क्या होती है, ये रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, जो कामयाबी जो होती है ना, कठिन परिश्रम, ट्रूथ एंड टैलेंट या स्किल कह लीजिए, यहां टैलेंट और स्किल कहता है, हार्ड वर्क, ट्रूथ और टैलेंट का जो है ये नतीजा होती है, रिजल्ट होता है। रिजल्ट माने नतीजा या परिणाम। ये कामयाबी जो होती है ना, ये क्या करती है, ये तीन चीजों की है। रिजल्ट जो होता है हार्ड वर्क, ट्रूथ और टैलेंट का जो है परिणाम होता है। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये इतना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहां ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहां पे फुल स्टॉप आ गया है, तो इसको यहां पे मैंने लिखा है कीप वर्किंग। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यू कीप वर्किंग, मतलब आपको कठिन परिश्रम करना है। तो ये सब्जेक्ट यहां पे छुपा हुआ है, तो मैंने यहां पे ऊपर हल्का सा लगा दिया है, यू कीप वर्किंग, मेहनत करना चाहिए। यहां ऑब्जेक्ट नहीं है इस पार्ट में। फिर उसके बाद कहता है स्टे ऑनेस्ट, ये जो है स्टे, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये ऑनेस्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यू का। एंड शार्पन योर स्किल, फिर उसके बाद देखिए शार्पन वर्ब है, योर स्किल, और ये यहां पर सब्जेक्ट है। तो ये तीनों जो सेंटेंस, ये तीनों पार्ट है, एक सेंटेंस के तीनों पार्ट हैं, इसमें सब्जेक्ट जो है यू हिडन है, छुपा हुआ है, इसे अंडरस्टूड कहा गया है, और इंपरेटिव सेंटेंस में यू छुपा होता है। तो कीप वर्किंग, स्टे ऑनेस्ट, शार्पन योर स्किल, आप जो है ऑनेस्ट, मेहनत कीजिए, ईमानदार रहिए, और अपने स्किल को शार्पन कीजिए, अर्थात अपने स्किल को और निखारिए। वन डे, एक दिन, ये एडवर्बियल फ्रेज है, इसका कोई नहीं। यहां पे फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट जो होता है ये यू है। विल अचीव, कामयाब मिलेगा, क्या मिलेगा, विल अचीव, ये विल अचीव वर्ब की तरह काम कर रहा है। मोर देन यू एवर ड्रीम्ड, फिर उसके बाद देखिए ये देन यू एवर, यहां पे सब्जेक्ट है, ये फिर एडवर्ब एक आ रहा है, ड्रीम्ड, जो कभी आपने सोचा नहीं है वो कामयाबी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी में मैंने बहुत सी चीजें आपको बताई है, और सारी चीजें आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। थैंक यू।